एक करोड़पति लड़के को अपने ही एम्प्लॉय से हो जाता है प्यार, लेकिन वो लड़की उस पर विश्वास ही नहीं करती कि इतने अमीर लड़के को आखिर मेरे से कैसे प्यार हो सकता है। आइए देखते हैं कि क्या उस लड़के को उसका प्यार मिला या नहीं, और क्या उस लड़की को ये एहसास हुआ कि वो लड़का उससे सचमुच में प्यार करता है। आइए जानते फिर आखिर में क्या हुआ। कहानी की शुरुआत होती है और फ्लाइट में जो रो रही है। उसके पास में एक लड़का लिन बैठा हुआ था। वो जो को रोते हुए देखकर उसे अपना रुमाल देता है, लेकिन जो पूरे फ्लाइट में रो रही होती है। वहीं आज वैलेंटाइन डे है, तो जो एयरपोर्ट में एक छोटे बच्चे से फूल खरीदती है। दूसरी तरफ लिन ये सब देख रहा था। इसके बाद जब जो घर आती है तो उसे पूरा घर कैंडल से सजा हुआ दिखता है। वो अपने सिस्टर को उसके कमरे में देखती है तो वो अपने कमरे में नहीं होती। फिर बाथरूम में जाकर देखती है तो वो बाथरूम में बेहोश पड़ी हुई थी। उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। जो अपने सिस्टर को हॉस्पिटल में ले जाती है। वहाँ उसे डॉक्टर बताता है कि आपकी सिस्टर डिप्रेशन में है, लेकिन हमने उसे बचा लिया है। इसके बाद जब उसकी सिस्टर को होश आता है तो अपने सिस्टर से पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। फिर बोलती है कि मैं उस लड़के को फोन लगाती हूँ। फिर जो अपने सिस्टर का मोबाइल चेक करती है तो वो देखती है कि उसने किसी लड़के को ढेर सारे मैसेजेस किए हैं, मगर कोई जवाब ही नहीं आया। जो एक वकील है तो वो उस लड़के का नाम ढूंढ निकालती है और गुस्से में वो सीधे उसकी कंपनी पहुंच जाती है। और उसे वहां जाकर पता चलता है कि लिन खुद उस कंपनी का सीईओ है। वो लिन से ऐसे नहीं मिल सकती थी, लेकिन जो गुस्से में उसके ऑफिस के अंदर चली जाती है और लिन से पूछती है कि मेरी सिस्टर के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है। लिन जो से बोलता है मेरे और तुम्हारे सिस्टर के बीच कुछ भी नहीं है और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है जिससे उसको गलत सिग्नल्स मिले। जो बोलती है कि मेरी सिस्टर ने तुम्हें ढेर सारे मैसेजेस किए थे। तभी लिन जो को अपना मोबाइल देता है और बोलता है कि तुम मेरा मोबाइल चेक कर सकती हो, मैं सिर्फ काम के मैसेजेस ही पढ़ता हूँ। फिर जो को समझ में आता है कि लिन उसकी सिस्टर का एक तरफा प्यार है। जो लिन से माफी मांगते हुए बोलती है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और अपनी सिस्टर को यहाँ से रिजाइन करने के लिए बोल दूंगी। तभी लिन बोलता है कि हमारे एम्प्लॉय हमें इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर हर एम्प्लॉय का एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। इसके बाद जो अपने घर जाती है और अपनी सिस्टर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन बोलती है कि मैं लिन को दूर से देखकर ही खुश हूँ। जो बोलती है कि तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो, वो कभी भी तुमसे प्यार नहीं करने वाला, तुम्हें वहाँ पर फिर से जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जो अपने सिस्टर का कॉन्ट्रैक्ट अपने कलीग के साथ डिस्कस करती है। उसका कलीग उससे बोलता है कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, तुम्हारी सिस्टर को वहाँ पर काम करना ही पड़ेगा। तभी जो को उसके क्लाइंट की वाइफ का कॉल आ जाता है। वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है और ऊपर बिल्डिंग पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि उसके एक्सीडेंट के बाद कंपनी ने उसे पैसे नहीं दिए थे। इसी वजह से वो सुसाइड करने की धमकी दे रहा था। सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। ये कंपनी लिन की ही थी। वो भी जल्दी से वहां पर पहुंच जाता है। वो जो को वहां पर देखकर सरप्राइज हो जाता है। वो जल्दी से ऑर्डर देकर उस कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए पैसे मांग लेता है। वहीं ऊपर से वो वर्कर बोलता है कि मैं सिर्फ मेरी लॉयर से ही पैसे लूंगा। जो को ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है, पर फिर भी वो ऊपर चढ़ जाती है। लिन उसे सहारा देता है और उसे कंस्ट्रक्शन वर्कर के पास लेकर जाता है। वो वर्कर उस पर विश्वास नहीं करता, पर जो हिम्मत दिखाते उसके पास जाकर उसे पैसे का सूटकेस दिखाती है और दोनों मिलकर उसकी जान बचा लेते हैं। इसके बाद लिन जो को डिनर के लिए ले जाता है। आज लिन ने जो भी किया उसके लिए जो उसे थैंक यू बोलती है। इसके साथ वो बोलती है कि आप बहुत अच्छे हो, प्लीज मेरी सिस्टर को अपनी कंपनी से निकाल दो। लेकिन लिन बोलता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे एक अलग डिपार्टमेंट में डाल दूंगा जहां पर वो मुझे देख ही नहीं पाएगी। जो लिन की बातों से बेहद इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है कि तुम एक्चुअल में लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते हो और इसके बाद तुम उन्हें सॉल्व करने का पूरा ट्राई करते हो। जरा देर हो चुकी थी तो लिन बोलता है कि मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। जो का घर पास ही था तो इसके लिए वो मना कर देती है, पर अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। लिन अम्ब्रेला लेकर उसके साथ चलता है और उसे घर तक ड्रॉप कर देता है। वही घर पर जो की सिस्टर आज जो और लिन ने जो भी किया था इसके बारे में ऑनलाइन पढ़ लेती हैं। फिर अगले दिन लिन अपनी बचपन की फ्रेंड नाव को लेने के लिए एयरपोर्ट जाता है, जो कुछ सालों के लिए अलग देश में पढ़ने के लिए गई हुई थी। वो उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। वहीं नायो लिन से बोलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे तो एक दूसरे से शादी करेंगे, लेकिन लिन उसकी बातों को हंसकर इग्नोर कर देता है। नायो उसके साथ ऑफिस जाने वाली थी, लेकिन लिन उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। वहीं कल जो और लिन की खबर देखकर सब लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। जो के ऑफिस की सभी लड़कियां उससे उसके बारे में पूछती हैं। इसके बाद ऑफिस के बॉस जो को अपने कैबिन में बुलाकर उससे बात करते हुए बोलता है कि लिन की लीगल टीम ने मुझे धोखा दिया था। उसकी कंपनी की जानकारी उन्होंने लीक कर दी थी और इसी वजह से वो एक नए फर्म की तलाश में है। अगर हमें उनका अकाउंट मिल जाता है तो हम सब लोग अमीर हो जाएंगे।
वहीं जो बोलती है कि वो तो उसे जानती है और उसे कॉल कर सकती है। वहीं लिन की कंपनी में प्रेजेंटेशन देने के लिए उन्हें मौका मिल जाता है। प्रेजेंटेशन जो का दोस्त देने वाला था, लेकिन अचानक से उसे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। वो खुद को रोक नहीं पाता, इसीलिए उसे टॉयलेट जाना पड़ता है। उसका बॉस जब जो को प्रेजेंटेशन देने के लिए बोलता है और जो उसकी तैयारी के लिए तैयार नहीं थी, फिर भी उसके बॉस उसे प्रेजेंटेशन देने के लिए बोलता है। जो प्रेजेंटेशन देते वक्त लिन को देखकर बोलती है कि हमारी फर्म छोटी है, लेकिन हमने कभी भी कोई केस नहीं हारा है। आज जो भी हमसे कहेंगे हम बहुत ही अच्छी तरीके से उसे सोचेंगे और आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसे सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। यही बात जो की लिन को अच्छी लगती है और लिन की कंपनी उन्हें हायर कर लेती है और सब लोग जो से बहुत खुश हो जाते हैं और फिर रात में पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। जब जो पार्टी करने के बाद घर वापस आती है तो लिन का ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे लिन के पास लेकर जाता है। जो लिन को थैंक यू बोलती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि हमारी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, फिर भी मेरी वजह से तुमने मुझे नौकरी दे दी। जिस पर लिन बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ, तुम्हारे लिए जो भी कर सकता हूँ वो सब कुछ मैं करूंगा। मुझे अपनी फीलिंग्स किसी से एक्सप्रेस करना नहीं आता, इसी वजह से जो भी है मैं वो बोल देता हूँ। जिसके बाद जो उससे बोलती है कि अगर मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दोगे? तो लिन बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर जो बोलती है कि देखो, मैं सिंड्रेला जैसी लव स्टोरी पर बिलीव नहीं करती। उसे नहीं लगता कि लिन उससे एक्चुअल में प्यार करता है। और फिर जो लिन को जाते जाते बोलती है, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, अगर तुम चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। इसके बाद जो घर आती है, उसकी सिस्टर उसे बोलती है कि लिन की कंपनी ने मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? जिस पर जो उसे बोलती है कि तुम्हारा बॉस है वो और तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ होने नहीं वाला। तभी उसकी सिस्टर उससे पूछती है कि उस दिन तुम लिन के साथ उस बिल्डिंग के ऊपर क्या कर रही थी? जिस पर जो बोलती है कि मैं तो बस अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट कर रही थी। जो अपने सिस्टर को खुश देखना चाहती थी, इसीलिए वो अगले दिन उसे एक ब्लाइंड डेट पर ले जाती है। वो लड़का अलग अलग चीजों पर बात करता है, लेकिन उसकी सिस्टर को उसकी बातों पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता। जो फिर अपने सिस्टर को जबरदस्ती उस लड़के के साथ मूवी देखने के लिए भेज देती है। रात में जो को लिन का कॉल आता है और वो उसे डिनर के लिए पूछता है, जिसके बाद वो दोनों डिनर के लिए मिलते हैं। तो लिन उसे बोलता है कि हम फर्स्ट टाइम फ्लाइट में मिले थे, तुम उस वक्त बहुत रो रही थी और मैंने तुम्हें अपना रुमाल दिया था। और जो को वही बात याद आती है और वो बहुत एम्बैरेस्ड फील करती है क्योंकि उसने लिन का फेस ही नहीं देखा था। लिन बोलता है कि इस तरह से सबके सामने रोना ये बहुत ही करेजियस था, लेकिन तुम रो क्यों रही थी? जिस पर जो बोलती है कि उस दिन मेरे हस्बैंड के साथ डिवोर्स हुआ था। लिन बोलता है वो पागल है, तुम जैसी लड़की को उसने कैसे छोड़ दिया? तभी जो बोलती है कि इस टॉपिक को चेंज करते हैं, मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो रही है। लिन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है और ना ही मेरा यहाँ पर कोई फ्रेंड है। फिर वो बोलता है कि जो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर जो उसे बोलती है मेरी एक बार शादी हो चुकी है, क्या इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? लिन बोलता है कि इस बात से मुझे कोई परवाह नहीं है। फिर जो उसकी बातों पर सोचने लगती है। तभी लिन उसके पास आकर उसे किस करने लगता है, लेकिन जो उसे मना करके वहां से चली जाती है। और रात को जो उसके बारे में काफी सोचती है। फिर अगले दिन लिन जो के ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस के सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। लिन जो के पास जाता है और उससे बोलता है कि कल रात मैंने जो भी किया, अगर वो गलत लगा तुम्हें तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। जो बोलती है मैं फिर से प्यार में नहीं पड़ना चाहती। प्यार में आदमी सब चीजें भूल जाते हैं और पागलों की तरह बिहेव करते हैं और बाद में उसे रोना भी पड़ता है। लिन बोलता है कि क्या तुम्हें मेरा प्रपोजल सच्चा नहीं लगा? मैं सचमुच तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जो बोलती है कि अगर तुम सच्चे होते तो यहाँ तक नहीं आते। लिन बोलता है कि तुम सिर्फ डर रही हो और फिर वो अपने ऑफिस चला जाता है। इसके बाद लिन सोच में पड़ जाता है कि इसी बीच नायो लंच लेकर लिन के पास आती है और लिन को उसके हाथ का खाना बेहद अच्छा लगता है। वह लिन की कंपनी एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट खरीद रही है। जिस प्रोजेक्ट का काम जो की कंपनी कर रही है, वो दूसरे देश में जा रहे थे तो जो का दोस्त उसके साथ आया था। जो का दोस्त मजाक में बोलता है कि मैं जो का बॉयफ्रेंड हूँ। इसके बाद जो देखती है कि लिन के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं। वह लिन के लिए काम करने वाला एक आदमी जो उसे बोलता है कि लिन के लिए अपना काम और अपनी कंपनी सबसे इम्पोर्टेंट है। उसकी मॉम के डेथ के बाद उसे 10 साल तक एक दूसरे देश में जाकर रहना पड़ा। वो अपनी कंपनी को बहुत आगे ले जाना चाहता है। फिर उसी रात जो बीच के पास वॉक करती है, वहाँ पर लिन भी पहले से मौजूद था। वो एक फोटो जला रहा था। तभी जो उसके पास जाकर पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो लिन उससे बोलता है कि आज के दिन ही मेरी मॉम की डेथ हुई थी। मैं हर साल अपनी एक फोटो जलाता रहता हूँ ताकि वो मुझे देख सके। जो बोलती है कि तुम्हें अपनी एक अच्छी फोटो भेजनी चाहिए थी।
इसमें तो तुम स्माइल भी नहीं कर रहे हो। लिन बोलता है कि मेरी लाइफ में स्माइल करने के लिए ज्यादा चीजें नहीं हैं। वैसे तुम्हारा स्माइल बहुत खूबसूरत है। जो बोलती है मैं पुअर हूँ लेकिन फिर भी अपनी लाइफ से खुश हूँ, जिस पर लिन उससे बोलता है कि क्या मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ। जो बोलती है तुमने तो मुझे पहले से ही खरीद लिया है, मैं तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ। लेकिन लिन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पूरे तरीके से पाना चाहता हूँ। इसके बाद अगले दिन जो लिन के असिस्टेंट के साथ कॉफी पी रही थी। असिस्टेंट उसे बताता है लिन आजकल यहाँ पर कॉफी नहीं पीता, वो अपने घर से 30 मिनट ड्राइव करके कहीं जाता है। जिसके बाद जो उस कैफे में जाती है और रियलाइज करती है कि मैं तो काम पर जाते वक्त यहीं से गुजरती हूँ। लिन उसे देखना चाहता है, इसलिए लिन डेली 30 मिनट ड्राइव करके उस कैफे में आता है। वो जाकर लिन को कॉन्फ्रेंट करती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर डेली क्यों आते हो। जिस पर लिन बोलता है कि मैं कभी कभी यहाँ पर आ जाता हूँ। वो जो को कॉफी के लिए पूछता है लेकिन जो वहाँ से चली जाती है। लिन जो को कॉल करता है और बोलता है कि वह कुछ दिनों के लिए बिजनेस की वजह से बाहर जा रहा है और बोलता है कि क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। जो उसे बोलती है हाँ ठीक है। वहीं कुछ दिनों के बाद लिन जो को बताता है कि मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, क्या हम दोनों रात को डिनर कर सकते हैं। जो उसे बोलती है कि कल मुझे क्लाइंट से मिलने हांगकांग जाना है, इस बीच तुमसे मिलने के लिए 2 घंटे का टाइम है मेरे पास। फिर जो अगले दिन एयरपोर्ट पर आकर लिन को कॉल करती है। लिन उसे बोलता है कि मेरी फ्लाइट 2 घंटे लेट है, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। वो बोलता है कि तुम लास्ट मिनट तक मेरा वेट करना। वहीं उसके कुछ ही देर बाद जो के फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है। तभी लिन उसके पीछे आ जाता है। उसे देखकर जो बेहद खुश हो जाती है। अब इस तरह से बोर्डिंग के वक्त अंदर आना अलाउ नहीं था। जो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। लिन बोलता है कि यहाँ पर आने के लिए मेरे पास बहुत से वीजे हैं। जो जाने लगती है तो लिन भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। जो उससे पूछते है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो लिन उसे टिकट दिखाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हांगकांग चल रहा हूँ, जिससे जो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो हांगकांग पहुंच जाते हैं और होटल में आते हैं और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जो को लिन के साथ बहुत अच्छा लगता है। वो अगले दिन वो अपने दिल की बात मानने का फैसला करती है। वो दोनों एक साथ अलग अलग जगहों पर घूमते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। जो लिन को एक स्कार्फ गिफ्ट करती है और बोलती है कि तुमने इसे पहना है और इसी वजह से ये बहुत कीमती लग रहा है। फिर लिन उसे आई लव यू बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। जो बोलती है कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, लेकिन लिन बोलता है कि तुम फ्यूचर के बारे में चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। अगले दिन लिन को जल्दी जाना पड़ता है तो लिन जो को कॉल करके बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गाड़ी बुक कर दिया है और अपना क्रेडिट कार्ड भी वहाँ पर छोड़ दिया है। मैं एक बार फिर से मिलने पर तुम्हारे साथ डांस के लिए जाना चाहता हूँ। वो लिन के असिस्टेंट उसे पहली बार इतना खुश देखते हैं। वो जो उसे बोलता है कि तुम्हारे उसके साथ होने की वजह से वो पहली बार इतना खुश है। शायद उसके पास तुम्हारे लिए समय ना हो, पर तुम उसे अंडरस्टैंड कर लेना। जब जो वापस आने के बाद वो लिन के घर जाती है तो लिन उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तो जो उसे बोलती है कि अगर हम रिलेशनशिप में होंगे तो मेरी कुछ शर्तें होंगी। वो लिन का क्रेडिट कार्ड वापस करते हुए बोलती है कि मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम दोनों वाकई में मिलना चाहते हैं और अगर हम दोनों के पास समय हो तो ही हम मिलेंगे, हम एक दूसरे को कोई ऑर्डर नहीं देंगे। लिन बोलता है कि अगर तुम्हें उस तरह की रिलेशनशिप चाहिए तो मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसी बीच वहाँ नायो आ जाती है और वो आज फिर से लिन के लिए खाना लेकर आती है। लिन जो और नायो को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर नायो पूछती है कि क्या जो उसकी गर्लफ्रेंड है। लिन बोलता है कि हाँ। वो पूछती है कि क्या तुम दोनों शादी करना चाहते हो। लिन उसके लिए भी हाँ बोलता है। नायो लिन से बहुत प्यार करती है, इस वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। अब कुछ दिनों बाद जब जो और लिन वेकेशन पर थे तो किसी ने उनका पीछा करके उनका फोटो निकाल लिया था। ये फोटो लीक हो गई थी, जिस वजह से लिन की कंपनी बदनाम होने लगती है। वहीं लिन के डैड को लगता है कि इस तरह से उसके अफेयर की खबरें बाहर नहीं आनी चाहिए थी। उनकी कंपनी पहले से ही मुश्किलों में थी, जिसका कारण लिन का भाई था जो सारे पैसे लेकर भाग गया था। इन सब बातों की वजह से लिन बहुत टेंशन में आ जाता है। एक दिन जो लिन को परेशान देखकर उससे पूछती है कि क्या हुआ है, तो वो उसे अपने भाई के बारे में बता देता है और बोलता है कि फंड्स लाने के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मैं कुछ दिनों तक तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। इसके बाद लिन अलग अलग बिजनेसमैनों से मिलकर मीटिंग करता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वहीं लिन का एम्प्लॉय जो उसे बात करता है और बोलता है कि तुम्हारा और लिन का अफेयर सही नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और इससे कंपनी को बहुत फर्क पड़ता है। वहीं लिन भी वापस आ जाता है और जो का उस कैफे में बैठकर वेट करता है। वो दोनों एक दूसरे को काफी मिस करते हैं। लिन उसे बोलता है कि मुझे फिर से अपने कंपनी के फंड के लिए दोबारा जाना होगा। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं होता तो क्या तुम फिर भी मुझसे प्यार करती। जो उसे मजाक करते हुए बोलती कि हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाती। इसके बाद लिन उसे एक गिफ्ट देता है जिसमें टिश्यू पेपर था।
जो को रोड क्रॉस करने में बहुत डर लगता है और उसे क्रॉस करने के लिए कोई ब्रिज भी नहीं था, तो लिन उसे बहुत केयरफुल रहने के लिए बोलता है। इसके बाद कंपनी की हालत देखकर लिन के डैड उसे नायो से शादी करने के लिए बोलता है। नायो के डैड भी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, जिससे हमारी कंपनी बच सकती है। जिसके बाद नायो खुद जो को ये सब बताने जाती है और वो बोलती है कि मेरी और लिन की शादी है और इसके पेपर्स भी तुम्हें ही तैयार करने होंगे। लिन को बहुत बुरा लगता है। उसी दिन रात को लिन जो से मिलने के लिए आता है क्योंकि वो लिन के कॉल को इग्नोर कर रही थी। जो उसे बोलती है कि हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते। लिन जो को बोलता है कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। जो बोलती है कि मेरी सिस्टर घर पे है और अगर उसने हमें देख लिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, प्लीज मेरी लाइफ से चले जाओ। लिन बोलता है कि प्लीज जो तुम मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जो बोलती है कि लिन तुम अपनी कंपनी को बचा लो, वैसे नाव बुरी नहीं है। इसके बाद लिन वहां से चला जाता है। फिर जो के पास लिन की शर्ट थी जिसे देखकर वो रोने लगती है। वहीं उसकी सिस्टर भी सब कुछ नोटिस कर रही थी। फिर जो लिन और नायो की शादी के कागजात तैयार कर लेती है और साइन के वक्त लिन कुछ भी नहीं बोल पाता। रात में जो अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर नशे में धुत हो जाती है। उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो लिन को खोने से बहुत डर रही थी। वो आखिरी बार उसके साथ डांस भी नहीं कर पाई। अब अगले दिन जो के दोस्त की शादी थी। लिन उससे बात करना चाहता था तो वो शादी में आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग पहचान लेते हैं और उसे घेरने लगते हैं। जो वहां से जाने लगती है लेकिन लिन उसे वॉशरूम में ढूंढ लेता है। वो उसे माफी मांगता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं ये सब जो की सिस्टर देख लेती है। लिन बोलता है कि मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों ने मुझे कंट्रोल किया है, अब मैं पूरी तरह से बदलना चाहता हूँ। मेरी मॉम और डैड की शादी में कभी भी प्यार नहीं था और मैं ऐसा अपने साथ नहीं होने देना चाहता। जिसके बाद वो दोनों तय करते हैं कि हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। तभी अचानक से जो को उसकी सिस्टर का कॉल आ जाता है। वो बिल्डिंग के ऊपर चली गई थी और वहां से सुसाइड करने वाली थी। जो और लिन के बारे में उसे पता चल जाता है और वो बहुत हर्ट हो जाती है। फिर वो दोनों उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। जो उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं मानती। उसे लगता है कि जो ने उसे बेवकूफ बनाया है। वो वहां से कूदने जाती है लेकिन लिन उसका हाथ पकड़ लेता है। जब लिन छोटा था तो उसकी मॉम ने भी पानी में कूदकर जान दे दी थी। उस वक्त वो अपनी मॉम को बचा नहीं पाया था, लेकिन जो की सिस्टर खुद बचना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो लिन से अपना हाथ छुड़वा लेती है। लेकिन लोगों ने उसे बचाने के लिए कुछ बिछा रखा था, पर फिर भी उसे चोट लग जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसके बाद लिन और जो रियलाइज करते हैं कि वो दोनों अब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि इससे जो की सिस्टर को और भी दुख होगा। लिन नायो से शादी नहीं करता और अपनी कंपनी को बचाने के लिए वो बैंकॉक में जाकर काम करता है। लिन और जो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जो को रोड क्रॉस करने में बहुत डर लगता है, इसलिए लिन उसके लिए एक ब्रिज बनवा देता है, जिसे देखकर जो बहुत रोने लगती है। और इसी तरह से ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी अजब गजब मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।